रहा है कि यार बैंक में पैसा जमा कराएंगे, कौन निकालेगा, कौन जाएगा, चोरी होगी तो क्या होगा, फलाना हो गया। तो इसका मतलब वित्तीय समावेशन आज भी कम है। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है बैंक और जनता के बीच की जो दूरी है उस दूरी को कम करना, उसको अपन वित्तीय समावेशन कहते हैं। और ये जो पैसा आज इन बैंकों में जमा है, इस जमा पैसे की बात ये कहना चाह रही है कि लोगों का बैंकों पर आज भी विश्वास है, जिंदा है। मतलब आज भी लोग बैंकों पर विश्वास कर रहे हैं और ये संख्या जैसे बढ़ती जाएगी ये विश्वास और उतना मजबूत होता जाएगा और सब लोग अपनी बचत को बैंकों में जमा कराना सुरक्षित समझ रहे हैं। ओके, अब मान लो पता लगा कि एक अखबार में न्यूज आ जाए एसबीआई बैंक में पड़ा डाका, जनता का पैसा हो गया बर्बाद। अगली बार सर्वे होगा तो ये अमाउंट पता क्या होगी, या तो जीरो हो जाएगी या साढ़े 1 लाख के आसपास जाएगी, कि भाड़ का बैंक में कोई जमा नहीं कराएंगे। भाई सीधी बात है, फिर लोगों का बैंकों पर विश्वास क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। अगर ऐसी एक भी खबर मार्केट में आ जाए या एक भी चोरी या डकैत किसी बैंक में पड़ जाए और किसी ग्राहक का पैसा डूब जाए और अखबार में न्यूज आ जाए, तो ध्यान रखना ये अमाउंट जो आज सर्वे में आए ना, अगली बार सर्वे भयानक तौर पर डाउन हो जाएगा। फिर कोई पैसा जमा जो जमा होगा उसको क्या करेंगे, निकाल भाई, साला भाई भाड़ का पैसा, भाई एफडी गई बाहर में, तो एफडी तोड़ दे, घर में देखा साला घर में जमीन में खोद के डाल देंगे, कहीं भी डाल देंगे, लेकिन बैंक में नहीं डालेंगे, तो विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो जमा है। अब भाई जमा ही इंपॉर्टेंट, लोन भी खूब दे रखा है। तो भाई इसने कुल ऋण दे रखा है आपका 6,91,943 करोड़ है। निवेश है, मतलब निवेश को प्रॉपर यानी निवेश बढ़ रहा है। भाई लोन लिया होगा तो लोन क्यों लिया होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा। अब ये तो नहीं कि कोई शादी के लिए लोन ले रहा है, कोई एजुकेशन के लिए लोन ले रहा है। लोन अगर लिया होगा तो निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट, विनियोगों को आकर्षित। ये जो लोन है भाई, बैंकों का लोन अगर बढ़ रहा है तो समझ लो राज्य आप इसको गर्म पानी में ट्राई कीजिए, इसका टेस्ट बेस्ट लगेगा। चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है विनियोगों को आकर्षित कर रहा है, विनियोगों को आकर्षित, यानी कि ये जो लोन लेने की मात्रा जो बढ़ रही है वो विनियोगों को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है कि लोग जो है वो पैसा जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी तो लोन बढ़ रहा होगा। आप बताओ बैंक से लोन क्यों लेगा? अब तो हो सकता किसी का कर्जा चुकाने के लिए लेगा, ऐसा कोई नहीं होगा। अधिक से अधिक पर्सनल लोन कोई नहीं लेता, अधिकतर लोन लेते बिजनेस लोन। और बिजनेस लोन का मतलब होता है वो कैसा कहीं ना कहीं बिजनेस में लगेगा, मतलब देश में विनियोग बढ़ेगा। और आप सोचो जब विनियोग बढ़ेगा तो राज्य की जीएसडीपी भी तो बढ़ेगी, और जब राज्य की जीएसडीपी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है राज्य की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, और जब राज्य की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो राज्य की वृद्धि भी होगी और राज्य का विकास भी होगा। तो ये संकेत इस बात का है, क्योंकि इसका नाम है संकेतक। ये इंडिकेटर ये कह रहा है कि बैंकों के लोन की क्षमताएं बढ़ रही है, बैंकों के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में लोन दिया। 2 मिनट में मेरे पास आ गया सर, गाड़ी पे लोन ले लो, ये कर लो। ऋण जमा अनुपात, यानी कि ऋण जमा अनुपात कहते हैं इसको, ऋण जमा अनुपात। ऋण जमा अनुपात, आपका ऋण जमा अनुपात जो है वो कहीं ना कहीं आपका 89 भाई देखो ऋण कितना है इतना, जमा कितना है इतना, तो रेशियो कितना का 89.60% होता है। ये आपका परसेंटेज होता है जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, मतलब राज्य का औसत, राज्य का ज्यादा देश से उच्च आर्थिक गतिविधि को और इंडिकेट करने का कार्य ये कर रहा है। मतलब जो है वो ऋण जमा अनुपात आपका ज्यादा है, क्योंकि अपन कह सकते हैं ये आपका अच्छा है कि ऋण जो है वो ये समझ लो कि 100 रुपए अगर जमा है तो उसमें से 89 क्या है, ऋण में है। इसका मतलब है अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे कितना, 6,91,000, ये बटे में ये करोगे तो लगभग आपका आंसर ये आएगा। कहने का तात्पर्य हो गया कि लोन जो है वो आपका 100 का कितना परसेंट हो गया, 89, कि अगर बैंक में 100 रुपए जमा है तो 89% पैसा वो ऋण के तौर पर दिया जा रहा है। और अधिक ऋण देना मतलब देश की, राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, ऋण अच्छा संकेत माना जाता है। अब मैं तुमको 2-3 बातें और समझाता हूँ जो यहाँ पे काम आती है। पहले तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही है। अब देखो इसमें एक पॉइंट आता है, सर्वे में एक बात और है जो हमने बताई कि प्रति व्यक्ति बैंक जमा, मतलब राज्य के अंदर क्या है, प्रत्येक 1 लाख लोगों पर 11 लोगों का बैंक में खाता है। सब लोगों का खाता नहीं है, प्रत्येक 1 लाख लोगों में से 11 लोगों का बैंक में खाता है। कितने लोगों का, 11 का। ओके, ये सर्वे बता रहा, मैं नहीं बता रहा। सर्वे ने ये कहा है कि सितंबर 2025 के दिन जब सर्वे हुआ था तो 11 प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकिंग प्रणाली कार्य कर रही है। क्या लिखोगे, 11 प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकिंग प्रणाली कार्य करे। इस लाइन का मतलब है 1 लाख लोगों पर 11 लोगों का बैंक में खाता है। तो एक पॉइंट तो ये लिख लो सर्वे में, 11 प्रति लाख जनसंख्या
11 प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकिंग प्रणाली है। मतलब यह है इस लाइन का मतलब कि सर्वे में कहा है कि 11 प्रति लाख जनसंख्या पर 11 प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकिंग प्रणाली कार्यरत है। समझ आ रही है मेरी बात को आपको?